आजादी के समय देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। पाकिस्तान में तब हिंदू बचा नहीं, लेकिन जो भारत में बच गया है, जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और जहर उगलते हैं, आज वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नेहरू की गलतियों के कारण आज देश अब सजा भुगत रहा है। गिरिराज सिंह ने फिर से बयान दे दिया है इन्होंने, लेकिन इस बार जो वार है वो पलटवार है। असल में असदुद्दीन ओवैसी ने भिवानी पर जो बयान दिया उस पर बिल्कुल नाराज होकर गिरिराज सिंह पूरे इतिहास को याद करने लगे। उन्होंने याद किया कि कैसे नेहरू की गलती की वजह से देश का बंटवारा हुआ, कैसे मुसलमान पाकिस्तान चले गए और हिंदू हिंदुस्तान आ गए, लेकिन कुछ मुसलमान बच गए। जो बहुत ही एक अजीब सा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान जो बच गए हैं वो जहर उगल रहे हैं, देश में विषमता फैलाने का काम उन्होंने ओवैसी से पूरे मुसलमान समुदाय को ये बात बोल दी है। लेकिन फिलहाल ये बयान है, राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है, आप खुद सुन सकते हैं क्या बोल रहे हैं गिरिराज सिंह। मैं समझता हूं ओवैसी जी का ये बयान आपत्तिजनक बयान है, देश में विषमता फैलाने वाला बयान है। मुझे कभी कभी दुख होता है, आजादी के समय देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, और अगर उस समय टोटल मुस्लिम चला जाता पाकिस्तान और टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाता। पाकिस्तान में तब हिंदू बचा नहीं, लेकिन जो भारत में बच गए हैं, जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और जहर उगलते हैं, आज वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नेहरू की गलतियों के कारण आज देश अब सजा भुगत रहा है। कश्मीर को देश से अलग करने की साजिश की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, जिसने 370 धारा हटाने का काम किया। नेहरू ने उस समय लगा करके देश में तुष्टीकरण की राजनीति की। अगर देश में उसी समय, आज कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, अगर उसी समय एक देश एक कानून हो गया होता तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। आज जरूरत है देश में फिर से कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड लगे। और जहर उगलने वालों से ये कहना चाहता हूं कि सर तन से जुदा किसी हिंदू ने कहा है क्या? कभी किसी हिंदू ने किसी तजिया के मीटिंग में, तजिया के रैली में, तजिया के प्रोसेसिंग पे कोई ढेला पत्थर तलवार गोली चलाया क्या? लेकिन आज भारत के सनातनियों के आस्था के हनुमान, महावीर, उन रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती हो, तलवारें चलती है, पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चलती है, फिर भी कहते हैं कि ये देश में नहीं है और सरकार का संरक्षण है। दुर्भाग्य है भारत का कि भारत में वोट के सौदागर और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यह स्थिति सनातनियों का हो रहा है। आज बिहार में महागठबंधन के द्वारा पूर्णिया में रैली की जा रही है, अमित शाह का भी रैली है। देखिए, सीमांचल आज बारूद के ढेर पर है और वर्तमान सरकार के तुष्टीकरण के राजनीति के कारण सीमांचल आज जल रहा है और वहां खास करके हिंदू डरे हुए अपने को महसूस कर रहे हैं। और ये लोग जा करके एक वर्ग को और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देते। आज रैली का परिणाम यही निकलेगा कि कुछ दिन के बाद फिर वहां कुछ ऐसा होगा जिसमें हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा। कर दिया गया है। ये दुर्भाग्य है भारत के लोकतंत्र के लिए कि कोई राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल का या किसी की रैली हो, स्कूल की परीक्षा बंद हो जाए, यूनिवर्सिटी की परीक्षा बंद हो जाए,
आज जो पूर्णिया के अंदर हुआ है, मुख्यमंत्री जी को शर्मसार करने वाला हुआ है। मुख्यमंत्री को पूर्णिया की धरती पर से बोलना पड़ेगा कि आज पूर्णिया में क्यों परीक्षा की तिथि को रद्द किया गया। इसलिए कि विद्यार्थियों को कष्ट हो, फिर दोबारा परीक्षा हो। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि और उस रैली में मुख्यमंत्री हों। मुख्यमंत्री से दूसरा सवाल पूछता हूं कि आज पूर्णिया में रैली कर रहे हैं, क्या शुक्रवार को जो छुट्टियां होती है आप मंच से घोषित करेंगे कि जो मदरसा, जो स्कूल शुक्रवार को करेगा, जो मदरसा नहीं, जो जनरल स्कूल है वो छुट्टी करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। आपने देखा कि किस तरह से गिरिराज सिंह समेट रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के भिवानी वाले बयान को, और उसमें बता रहे हैं किस तरह से विषमता फैल रही है, किस तरह से देश में सौहार्द की आवश्यकता है वो बताने की इस पुरजोर कोशिश में। और कई बार उन्होंने जब कहा कि मुसलमान जो यहाँ रह गए, उन्होंने इंडिया में विषमता और वो जहर उगल रहे हैं, इस तरह की बातें कही। लेकिन अक्सर गिरिराज सिंह ये बात भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी में भी शाहनवाज हुसैन और दूसरे नेता हैं जो मुसलमान हैं। तो खैर ये बातें चलती रहती हैं, इस तरह से राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है और होता रहता है। यहाँ मामला है गिरिराज सिंह के उस बयान पर जिस पे उन्होंने भिवानी में दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान को अपने मतलब उसका पलटवार किया है। तो ये पूरा मामला है, आप समझ सकते हैं किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर गिरिराज सिंह और फिर असदुद्दीन ओवैसी का हो सकता है कोई बयान आए। अगर कोई ऐसा बयान आता है तो फिर हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन राजनीति में राजनीतिज्ञों को कम से कम इतना सम्मान और मर्यादा रखनी चाहिए, इतनी गरिमा रखनी चाहिए जिससे उनकी राजनीति तो चलती रहे लेकिन देश को नुकसान ना हो जाए। सारे खबरों से बाखबर रहने के लिए बने रहिए कश न्यूज पर। हम आपके सामने खबरों की झरिया लगाते रहेंगे। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वो Facebook पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें। और फीडबैक जरूर दें अपना कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप क्या सोचते हैं इन तरह के बयानों के बारे में। बने रहिए कश न्यूज।